योजन और दूसरे दिन प्रसन्न मन से 20 योजन रचा। तीजे दिन 21 बनायो। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं लंका कांड, रामचरितमानस लंका कांड। इसे रचो नील नली प्राग हरि। तीसरे दिन 21 और चौथे दिन 22 योजन सुंदर पुल बनाया। पांचवें दिन 23 योजन बनाया। इस प्रकार बुद्धिमान नल नील बानरों ने 5 दिन में 100 योजन बनाया। पूर्ण भयो सत योजन जब ही आज्ञा दी रघुनंदन तब ही। अब कोई पर्वत मत लाभो, जहाँ तहाँ तुरत ही पधरावो। जब पूरा 100 योजन इस पार से उस पार तक बंध गया, तब श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, अब कोई पर्वत मत लाओ, जहाँ तहाँ रख दो, विलम्ब मत करो। एक क्षण सेतु बन रहा है। हिमालय भारी लावत है हनुमान उपारी। वृंदावन ढिंग पहुँचे जाई, तहाँ प्रभु की आज्ञा सुन पाई। जिस समय वह आज्ञा हुई, उस समय महावीर जी हिमालय का बड़ा भारी शिखर उखाड़ कर ले ला रहे थे। सो वे वृंदावन के निकट आकर पहुँचे। वहाँ वह प्रभु की आज्ञा सुनी। सुने आज्ञा हनुमान तब रामा, तह गिर धर उतार सिया राम। गिर गोवर्धन विप्रतन धर रामा, धर तब कयो उखार सिया राम। लखन सिया में चरण शंकर हरियो। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आज्ञा सुनते ही पर्वत उतार वहाँ रख दिया। तब गोवर्धन विप्र रूप धरकर कहा कि आप तो राम के निकट की प्रतिज्ञा करके लाए थे। राम दरस इच्छा मन माही, त्यागो हमें उचित असनाही। महावीर सुन प्रभु पे आए, ताके समाचार सब गाए। हमारे मन में राम के दर्शन की इच्छा है, आप हमें त्यागते ही यह उचित नहीं है। महावीर जी ये सुनकर रामचंद्र जी पर आए और उसके सब समाचार सुनाए। रघुपति कहो कहो तुम जाई, द्वापर आनंद दरस दे भाई। 7 दिवस कर परते धरे हो, 3 लोक महिमा विस्तार हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, उससे जाकर कहो कि द्वापर के अंत में आकर दर्शन दूंगा। 7 दिनों तक मैं उस हाथ पर धारण करूंगा, 3 लोक में महिमा फैलेगी। और जो पर्वत ला रहे थे ना, आर्डर हो गए। गोवर्धन से आवाज होगा तो महावीर पुनिते पर आए, के सब संदेश सुनाए। सुन गोवर्धन हर्षित भारी, मग्न प्रेम सुमरे अधिकारी। ये सुनकर महावीर जी फिर उसके पास आए और प्रभु का सब संदेश सुनाया। ये सुनकर गोवर्धन परम प्रसन्न हुआ और प्रेम में मग्न हो पाप नाशक भगवान के स्मरण करने लगा। शैल विशाले आन कपि देही, कुंदक ये नल नील सुले। देख सेतु अंदर अति सुंदर रचना, ऐसे कृपा निधि बोले वचना। बड़े बड़े पर्वत बंदर लाकर देते हैं, नल नील उनको गेंद की नाई हाथ में उठा लेते हैं। पुल की अतीब सुंदर रचना देखकर दया सागर रघुनाथ जी हंसकर ये वचन बोले, परम रैम सुंदर ये धरनी, महिमा अमित जाय नहीं भरनी। करियो यहाँ शंभु स्थाना, मोर हृदय परम कल्याणा। ये धरनी परम अर्थात अत्यंत मनोहर है, इसकी असीम महिमा जो वर्णी नहीं जाती। धरनी की महिमा इस कारण कही कि दिरवड़ देश भक्ति की जन्मभूमि है और देवार धन को पर्वत पीठ उत्तम स्थान है। यहाँ अनेक पर्वतों का संगम है, समुद्र का तट है। इस कारण ये स्थान परमोत्तम में है। ये शिव जी की पूजा स्थापना करूँगा, ये मेरा हृदय का परम संकल्प है। शिव जी के स्थापना करने का परम संकल्प इस कारण कहा कि हे रावण शंकर का परम भक्त है और उसके यहाँ शिव जी का स्थापना हो चुकी है। रघुनाथ जी ने रावण के मरने का निश्चय किया है, इस कारण शिव जी को प्रसन्न करने का यहाँ स्थापना करके है कि रावण का विनाश देख चित्त उदार न कीजिए।
मैं आपकी सेवा करूँगा। दूसरी बात यह कि बेचना कोई शिव जी की निंदा अज्ञान के बस हो करते हैं, सो ऐसे अर्धर्म और अज्ञान के निवारण करने का प्रतिज्ञा की कि मेरे धर्म स्थापना और अधर्म नाश के यद्यपि अनेक संकल्प हैं, परंतु ये संकल्प सर्वोपरि है। जो गोवर्धन पर्वत ऐसे बने। हाँ नहीं लाए थे वहाँ से वादा कर लाए थे हनुमान जी को। अब ये तो आदेश होगा कि वहाँ जहाँ हो वहीं छोड़ दो। मैं अच्छी जगह पे आए, मथुरा वृंदावन पे कम भगवान सुन कपीस दुई दूत पठाए, मुनिवरन को बोल ले आए। लगे थाप विधिवत कर पूजा, शिव सम्मान प्रिय मोहे न दूजा। सुनते ही सुग्रीव ने 2 दूत भेजे, वे अनेक मुनियों को बुला कर ले आए। कोई कहते हैं कि रावण ने स्थापना कराई और जानकी जी को लाया। भला ये कैसा हो सकता है कि अनेक सदाचारी ज्ञानी मुनियों के होते हुए भी रघुनाथ जी दुराचारी पापी रावण को अपने यज्ञ में बुलाते हैं, और उस महाभिमान की ही क्या दक्षिणा की आवश्यकता थी जो जानकी जी को लेकर यज्ञ में आता। उसने तो जानकी देने का नाम भी चिढ़कर विभीषण को निकाल दिया। फिर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी कैसे उसे जानकी को ले जाने देते? क्या जुए में हार गए थे या वह जीत कर ले गया था जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देते? इस कारण रावण के आने की संपूर्ण वार्ता असंगत है। रावण नहीं आया, वह पूजा करावे समुद्र पे। असंगत है, असंगत ना जानकी जी को लायो। अगर जानकी जी है या तो राम लक्ष्मण ले जान देते। हनुमान जी चुरा के लेगा तो असत्य, वो कहते है असत्य है। असत्य लिखो। कौन सी रामायण जी यार, वो नाम बताते बनो ना। तुलसी कृत क्या जुए में हार गए थे? ये जीत कर ले गया था जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देते। इस कारण रावण के आने की संपूर्ण वार्ता असंगत है और चौपाई में प्रत्यक्ष दूत को भेजकर मुनियों को बुलाना लिखा है। लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा जैसी वेद में लिखी है वैसे की है, और कहने लगे कि शिव के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। और गोसाई जी पूर्व काल में शिव जी को सेवक स्वामी सखा सिया शिष्य प्रिय के लिख चुके हैं। से काका लक्ष्य तो पूज्य पार्थिव माथा, स्वामी का लक्ष्य रकुल मणि मम स्वामी सोई के शिव नायक माथा स्वामी। यहाँ है कि वाल्मीकि रामायण में भी शिव जी का स्थापना लिखी है। अताई एमस्तु दृष्टि तीर्थे सागरस्त महत्सन सेव सेत बंधु इति में विख्यात लोक ने ये पूजतम एवति पवित्रम पर्वम महापातक नाश में नमे। अत्र पूर्व महादेशक प्रसाद करो दिम्ब। रघुनाथ जी कहते हैं कि जानकी ये सागर का तीर्थ है। सेतु बंध त्रिलोकी पूजित होते हैं होगा। ये बड़ा पवित्र पाप नाशक तीर्थ है। यहाँ की रावण पर चढ़ाई करने के पहले मैंने महादेव जी की स्थापना की है थी, जिनकी कृपा से मैंने रावण को जीता। यह लंका कांड में श्लोक है। इसी प्रकार वेद में शरण और रुद्राक्ष शिव जी की महिमा विद्या महान है। शिव जी की विद्या में हमें महान है। अरोग पूछे अच्छो स्थान बनो व समुद्र विभीषण कुटिया। गलत कहावत कैसे चल रहा है? ये गलत कहावत कैसे चल रहा? अरे अपन ने अभी तक यही सुनी ना। देखो एक रामायण एक नहीं है, करोड़ों है। कोई कैसी लिख दे, कल पे आप 12 रामायण, कोई कैसी रामायण लिख समझ में भी अंतर है। अपन तो जाग अनुसार कह रहे कि ना, लेकिन सब रामायण को माने जैसो लिखो हो भैया। बात सबकी जाम है, संशय नहीं है। बस संशय मत रखो। हाँ जो लिखा समद्रोही मम दास कहावे, सोनर सपने न पावे। शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, सोनर मूड़ मंद मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह करता है
और मेरा दास कहावे तो वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको नहीं पावेगा। जो मनुष्य शिव जी से विमुख हो जाए और मेरी भक्ति चाहे वह मूर्ख मंद है, बुद्धिहीन है। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा, शिव द्रोही मम दास। ते नर कल्प भर रामा, घोर नरक में वास। जो शंकर के प्रिय अर्थात शिव होकर द्रोही हो, वह वैष्णव होकर शिव से द्रोही कर रे, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में वास करेंगे। शिव सस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव को